अब हम एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हमें गिवन है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ कॉनिकल वेसल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना है, स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर। तो कोई कॉनिकल वेसल है, ऐसे कोई भी ऐसे कॉनिकल वेसल है ना, इसमें हमें ध्यान देना, ये रेडियस गिवन है, रेडियस गिवन है और ये स्लैंट हाइट, ये स्लैंट, ये एल दिया है, ये स्लैंट लेंथ दिया है, ये हमें गिवन है कितना 25 सेंटीमीटर और ये रेडियस हमें गिवन है कितना 7 सेंटीमीटर। और हमें ये अगर फाइंड अप होता एच तभी तो हम निकाल पाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम के लिए हमें इसमें वॉल्यूम फाइंड अप करना होगा, ठीक है। और वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/3πr² होता है, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं यहाँ से सॉल्यूशन। गिवन r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट लेंथ l इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ अब यहाँ से आप देखो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम निकाल सकते हैं, या फिर आप जानते हो क्या, वही एल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर है ना प्लस आर स्क्वायर। तो एल की वैल्यू कितना है 25 का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर हमें नहीं पता है, कर लो, प्लस आर की वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ से एच स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू ये आपका 625 माइनस 49 हो गया। तो यहाँ से एच इक्वल टू रूट में आपका ये हो जाएगा, देखो 15 में से और 9 माइनस, तो यहाँ पे 6 हो गया, ये करी ये इसको दिया तो ये कितना हो गया, इसको माइनस कर लेना है, देखो 12 इसको सॉल्व कर तो ये आपका 576 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा। तो ऐसे भी कर लेते हैं, ठीक है, इसको तो 576 और ये आपका स्क्वायर रूट है कितने का 24 का स्क्वायर रूट है, तो एच की वैल्यू इतना आ गया, ठीक है ना। अब हम यहाँ से इसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसकी वॉल्यूम निकाल लो, नाउ हेंस वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि कैपेसिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटी को ही वॉल्यूम करेंगे, बट इसमें है कि हम लीटर में फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3π आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 की वैल्यू अब इसमें चेक कर लेना है। अगर अलग से हमें गिवन है 3.14 तो 3.14 रखेंगे, बट हमें 3.14 अलग से गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 7 गिवन है, तो 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एच की वैल्यू हमने अभी फाइंड अप किया 24, ठीक है। देखो हम सॉल्व भी करते चलते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 8 बार में, ठीक है। तो और इसको राइट करते हैं 22/7 मल्टीप्लाई, इसको करते हैं 7 7 जा 49 मल्टीप्लाई 8, तो ये 7 से कैंसिल हो गया 7 टाइम में, तो यहाँ पे राइट कर लो 22 मल्टीप्लाई 7 8 जा 56 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो यहाँ पे, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई हम ऐसे कर लेते हैं 2 6 जा 12 करीबन 2 5 जा 10 ये 11 और सेम ये डिजिट हम यहाँ पे क्या करेंगे राइट कर लेंगे 1 1 2 हो गया 3 2 1, ठीक है ना। तो ये जो डाटा आया हमारा यहाँ पे राइट कर लेते हैं, तो कितना आया था हमारा, तो 1232 और ये यूनिट क्या रहेगा cm³ है ना, ये ध्यान रखना है। अब चूँकि कैपेसिटी हमें लीटर में पूछा है, ठीक है ना, तो हमें पता है, ध्यान रखना क्या हमें पता है, ऐसे देखो चूँकि 1000 cm ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यूब इक्वल टू कितना होता है 1 लीटर है ना। सो यहाँ से 1 cm³ इक्वल टू कितना होगा, ठीक है 1/1000 लीटर है ना। अब बस इसमें वैल्यू पुटअप कर देना, ये हमें पता होता है, ठीक है। यहाँ से इक्वल टू के नीचे इक्वल टू कर लो, तो 1232 और इसका मतलब cm³ मीन्स ये 1 cm³ मल्टीप्लाई कितना 1000 एल लीटर हो गया। अब देखो ये कितने डिजिट पे पॉइंट 0 है, 1 2 3 0 है, तो 1 2 3 ये पॉइंट यहाँ लगा देंगे, तो ये 1.23 ठीक है 2 लीटर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन को किया है, ठीक है, जैसे ही ऊपर वाले क्वेश्चन को किया है ऐसे ही अब इसको भी हमें करना है। बस इसमें है क्या, देखो हाइट गिवन है
है ना, और स्लैंट लेंथ गिवन है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हाइट गिवन है और स्लैंट लेंथ गिवन है, तो हमें यहाँ पे पहले आर निकालना होगा, फिर इसके बाद वी निकाल लेंगे, ठीक है ना, वॉल्यूम निकालेंगे। तो जो फिर वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, एल स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके आफ्टर अपनी वैल्यू पुटअप कर देना है यहाँ पे 13 का स्क्वायर इजकल टू 12 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से आप देखो ऐसे ही रख लेना है वैल्यू को, आर स्क्वायर इजकल टू इसको हम ये ऐसे कह जाएगा या फिर ऐसे ही इन्हीं को इधर कर लेंगे, ठीक है ना। तो 169 माइनस 44, तो आर इजकल टू 25 रूट में हो गया, तो आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक्चुअली हमने पूरी वॉइस रिकॉर्ड किया बट ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो फिर हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन हमें फॉर्मूला पता है, रख लेना है और सभी वैल्यूज़ को ऐसे पुटअप करते जाना है। आर की वैल्यू अभी जो हमने 5 निकाला है इसको रख लेना है, और 12 यहाँ पे क्या रखना है, ध्यान रखना, जो क्या ये हाइट रखना है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना है, देखो यहाँ पे ये 12 रखना है हाइट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते चले जाना है ऐसे, जैसे 3 से इसको डिवाइड कर लो, 3 4 जा 12, है ना। अब फाइनली इनको देखो ऐसे सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ पे हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, इजी करने के लिए 25 4 जा 100 हो गया, कर लेना है 7, और ये CM क्यूब। और हमने जैसे ऊपर यहाँ पे अभी इसको देखो ब्रेक करके बताया था, ठीक है, क्योंकि 1000 CM क्यूब इजकल टू 1 लीटर, तो 1 CM क्यूब इजकल टू 1000 लीटर होता है ना। तो ये जो CM क्यूब 1 दिख रहा है ना, तो इसकी जगह पे 1 अपन इतना करके लीटर में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही हमने अब डायरेक्ट यहाँ पे राइट कर दिया 1 CM क्यूब इजकल टू 1/1000 लीटर। अभी यहाँ पे देखो सेम ये है ना, ये जो CM वाला प्लेस है ना, इसकी जगह पे ये वाली पुटअप कर देंगे, देखो तो ये आ गया, सॉल्व कर लो, इतना आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था, ऐसे हमने सेकेंड तक क्वेश्चन कर लिया। अब नेक्स्ट में हम लोग करेंगे क्वेश्चन थर्ड।